चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो कल तीसरे चरण का मतदान है। राज्य चुनाव आयोग ने कल के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। तो 7 सीटों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदाता वोट कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 168 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। प्रदेश में कुल 15,701 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो कल 7 सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि कल छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण के मतदान है। बूथों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। सुबह 7 बजे से कल और शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की बची हुई 7 सीटों पर कल तीसरे और आखिरी चरण के मतदान है और इनमें अगर बात करें तो 168 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जिनकी किस्मत का फैसला कल मतदाता करेंगे। तो पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कुल 15,701 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भी कल को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो छत्तीसगढ़ में कल तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव हैं। 7 सीटों पर कल जो है वो वोट डाले जाएंगे। बता दें कि 15,701 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 168 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदाता वोट कर सकेंगे। तो बूथों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा और तीसरे चरण के मतदान कल है। राज्य चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी है। बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। 7 सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक मतदाता मतदान कर सकेंगे। तो 168 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, कल छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान है और उसको लेकर तैयारियों को लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, कल 7 मई को तीसरे चरण का मतदान है और 7 सीटों पर ये मतदान होना है, 7 लोकसभा सीटों पर। और इसको लेकर जो है तमाम तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा, जिला प्रशासन, तमाम अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन के द्वारा कर लिया गया है, ताकि किसी भी तरह के इस मतदान में समस्या ना हो और लोग जो है मतदाता हैं आसानी से मतदान केंद्रों में पहुंच जाएं। इसके साथ ही लगभग पूरे 7 सीटों के लिए तमाम सुरक्षा बल के इंतजाम किए गए हैं और सुबह से ही आज जो मतदान की जो पेटी है उसको पूरी पोलिंग टीम के साथ जो है रवाना किया जा रहा है। राजधानी रायपुर से पोलिंग टीम को है यहाँ से रवाना किया गया है, ताकि सभी जगह पर सही समय पर जो पोलिंग टीम है वहाँ पर पहुँच जाए और पहले उन्हें जांच कर ले, मशीनों का टेस्ट होगा मशीनों का, और उसके बाद से फिर जो है वो कल सुबह से जो है मतदान जो शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर कुल 168 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी और कई क्षेत्रीय पार्टियां भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 15,701 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी मतदान केंद्रों में सभी तरीके से सुविधा उपलब्ध रहेगी और इसके साथ ही 50% जो मतदान केंद्र हैं वहां से लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी, जहां से राजधानी रायपुर में जो कमांड कंट्रोल रूम है मुख्य निर्वाचन कार्यालय में, वहां कमांड कंट्रोल रूम से इन 50% जो मतदान केंद्र है उनकी निगरानी की जाएगी, वहां से मॉनिटरिंग की जाएगी और किसी भी तरह की समस्या आने पर उन्हें तुरंत सुलझाने के लिए और मतदान में पारदर्शिता लाने के लिए वेबकास्टिंग किया जाएगा, जहां पर डिस्प्ले के माध्यम से निर्वाचन के अधिकारी एक मतदान केंद्रों पर जो है पूरी नजर बनाए रखेंगे। तो इस तीसरे चरण के और आखिरी चरण के इस मतदान में छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही शहर के सभी क्षेत्रों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बाउंड्रीज पर चेक पॉइंट लगाए गए हैं, ताकि सुरक्षा के वहां पर गाड़ियां जो आ रही हैं यहाँ पर कोई अवैध मनी लॉन्ड्रिंग या पैसे का आदान प्रदान ना हो, कोई वोटर मतदाता कहीं इधर से उधर ना हो। एक अलग तरह से पूरी चेकिंग की व्यवस्था जो है शहर के सभी चेक पॉइंट्स पर, आउटडोर पर लगाए हुए हैं, ताकि वहां से किसी भी तरह से मतदान में समस्या आने वाली कोई भी अवरोधक चीजें जो हैं वो सामने ना आए। तो तमाम व्यवस्थाएं हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में अब इंतजार जो है वो खत्म होने जा रहा है। आज आखिरी दिन है
कल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा और 7 सीटों पर जो है मतदान कल होगा। जी बिल्कुल अविनाश, कल 7 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन अगर हम कल के सियासी समीकरण की बात करें तो एक तरफ जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी है कल के लिए, लेकिन अगर कल की बात करें तो 7 सीटें काफी महत्वपूर्ण है जिन पर कल चुनाव होना है और कल आखिरी चरण है छत्तीसगढ़ में और कल ही के साथ ही छत्तीसगढ़ के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। देखिए, कल महत्वपूर्ण दिन है निश्चित तौर पर, क्योंकि कल 7 सीटों पर चुनाव होना है, मतदान होना है और ये ऐसे सीट है जो बहुत हाईलाइट सीट है, जिसमें 2 ऐसे सीट भी हैं जहां पर काफ़ी टक्कर जो है वो देखने को मिलेगा। जहां पर जांजगीर की अगर हम बात करें, कोरबा की अगर बात करें तो ये ऐसे सीट हैं जहां पर दोनों ही पार्टियां पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान पर है। इसके साथ ही बड़ी सीटें हैं, बिलासपुर लोकसभा सीट है, जसपुर रायगढ़ है, तो ऐसे तमाम बड़े क्षेत्र हैं जहां पर मतदान होने हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी दलों ने चुनाव से पहले चुनाव के प्रचार प्रसार में पूरी ताकत जो है झोंकते नजर आए हैं। इसके साथ ही आज अगर दिन भर की अगर बात करें तो आज डोर टू डोर प्रचार करने प्रत्याशी जो हैं जाएंगे। इसके साथ ही उनके कार्यकर्ता भी डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। तो कहीं ना कहीं अंतिम चरण में भी पूरी ताकत के साथ जो है दोनों ही पार्टियां जो है चुनावी मैदान पर है और मतदाताओं के बीच जाकर जो है अपने पक्ष में मतदान कराने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पूरे प्रदेश भर में ये तीसरा चुनाव है, क्योंकि पहले चरण में बस्तर और दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुके हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन 7 सीटों पर मतदान का प्रतिशत क्या रहेगा, ये भी सवाल बने रहेंगे, क्योंकि इन सीटों पर जिन 7 सीटों पर चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, वो उसमें ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हैं और ऐसे जगहों पर मौसम को भी देखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है मतदान के प्रतिशत में क्या प्रभाव पड़ता है, मतदान प्रतिशत में वृद्धि होती है कि नहीं, ये भी सवाल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चुनाव है और तीसरा चरण का छत्तीसगढ़ में आखिरी चुनाव है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद अविनाश आपका। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे और छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण के लिए 7 मई को 7 सीटों पर मतदान होना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की साख यहां पर दांव पर लगी है। इनमें से 4 सीटों पर बीजेपी हावी है तो 3 सीटों पर कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है। तो सरगुजा लोकसभा सीट की बात करें तो चिंतामणि महाराज सामने है और इनके सामने शशि सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। रायगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राधेश्याम राठिया तो कांग्रेस से डॉक्टर मेनका देवी सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। तोखन साहू बीजेपी के प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा सीट से उनके सामने हैं कांग्रेस के देवेंद्र सिंह यादव। इसी के साथ साथ रायपुर लोकसभा सीट ब्रजमोहन अग्रवाल बीजेपी के प्रत्याशी और उनके सामने विकास उपाध्याय जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सरोज पांडे बीजेपी की प्रत्याशी है। ज्योत्सना महंत भी कांग्रेस के प्रत्याशी, दोनों का आमना सामना। कोरबा लोकसभा सीट पर कमलेश जांगड़े बीजेपी की प्रत्याशी जानकी चांपा और उनके सामने है पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया कांग्रेस से प्रत्याशी। इसी के साथ ही दुर्ग लोकसभा सीट की बात करें तो विजय बघेल बीजेपी की तरफ से तो राजेंद्र साहू कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं।